ठाकुर जी बोलना सीख रहे हैं। यशोदा मैया एक एक शब्द बुलवा बुलवा के लाला को बोलना सिखा रही है, चलना सिखा रही है। गिर जाए बार बार तो मैया लालच दें लाला को, माखन को लालच तो इनको जन्म जाती है। जैसे ही माखन देखें सोई पिघल जाए। तो माखन लेके मैया सामने ठाड़ी आ जाती, कटोरी दिखाती रहती, बोले आजा आजा लाला माखन चाहिए तो मैं ढोरे आ। सोई भाग पड़ते, भागते दौड़ते, एक आध जगह गिरते, फिर उठते, फिर गिरते, फिर आगे बढ़ते। वर्णन आ रहा है कि ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलने लगे, घुटमन घुटमन चलते चलते अब घर से बाहर निकलने लगे, देरी पार करने लगे। देरी पार कर रहे, पहले के जमाने में जो देरी होती ऊंची ऊंची होती थी, तो ऊंची देरी अब वहां पे चढ़ गए। अब चढ़ तो गए, अब चढ़नो तो आगे पर, अब उतरनो ना हवे, उतरे कैसे? बीच देरी में अटके ठाड़े हैं। नारद जी देख रहे हैं, नारद जी दर्शन कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं भगवान हम आ जाएं आपको उतारने के लिए। ठाकुर जी ने कहा बस बस नारद जी ये लीला आपके लिए नहीं है, उतरने को तो हम भी उतर जाएंगे, ये लीला हमारे प्रेमियों के लिए है, ताकि वो देख देख हम पर न्यौछावर हो जाएं कि बताओ विश्व का रचयिता एक देहरी पार नहीं कर पा रहा। कैसी लीला है ठाकुर जी की। इसलिए आप तो बस देखो, दर्शन करो। नारद जी हमारी मदद की जरूरत नहीं है आपको, हम ये लीला कर रहे हैं, हम ये आनंद दे रहे हैं सबको आनंद देने के लिए, ग्वालाओं को आनंद देने के लिए सबकी मंडली के साथ जाते खेलने कूदने, गोपियों को आनंद देने के लिए उनसे माखन मांगने जाते, कभी उनका रास्ता रोक लेते, कभी जमुना जी पे ठाड़े जाते। एक गोपी जमुना जी पे पानी भरने आई, आज बिना स्नान करे आ गई, क्योंकि आँख खुलने में देर हो गई, सोची देर लगाऊंगी तो सासू माँ की डांट पड़ेगी। सो बिना नहाए सर पे पानी भरने आ गई। पानी भर के जमुना जी पे थे, वापस जा रही कि तभी एक पत्थर कंकड़ी आई और आके मटकी में लगी, मटकी फूटी, पूरी पानी में भीग गई। इधर उधर देखो तो ऊपर पेड़ पे बैठे ठाकुर जी कह रहे हैं गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामि। ठाकुर जी कह रहे गोपी देख, पहले स्नान बाद में कोई काम, पहले नहा लेना चाहिए फिर कोई काम कर लेना चाहिए, बिना नहाए पानी नहीं भरना चाहिए। एक गोपी बोली अरे तू तो बच गई, कम से कम पानी ते ही नवाई, मैं तो एक दिन मथुरा घी बेचने जा रही। सो तेरी तरह कहीं ते कंकड़ आयो, मेरी मटकी पे लगो, मैंने इधर उधर देखो तो मोते बोलो गोपी घृतम स्नानम समर्प्यामि। गोपी पानी ते तो रोज रोज नहाती है, कभी कभी घी ते भी नहा लिया कर, चमक जाएगी एकदम। और सबरी नवा दी घी में। अब घर आके सासू माँ को बताई कि जी वो तो वाने सबरो बा दिया, तो सासू मानने को तैयार नहीं। वहाँ पे भी चढ़ आई ननद, बोली हाँ अपने मायके दियाई होगी। सास बोली हाँ कचू कचू पी लियो होगा और कचू दियाई होगी। वहाँ पे डांट पड़ रही है और ये वहाँ ठाड़ो ठाड़ो हंस रहे हो। आहा गोपी को डांट पड़ रही है, देखो हमने ऐसी लीला करी कि आपको डांट पड़ रही है। ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं। सबरी गोपी डर डर के जाती। आज भी बरसाना अगर आप कभी जाओ तो वहाँ जाना, एक खोर सांकरी जगह है बरसाना में, गहवर वन है, वहाँ खोर सांकरी है। बहुत सांकरी का मतलब होता है छोटा, एकदम छोटी सी एक गली है, वहाँ दो पत्थर इधर उधर हो, आज भी चिकने हैं। क्यों बोले वहाँ ऐसी माखन की छीना झपटी होती गोपी के साथ ठाकुर जी करते कि वहाँ के सब पत्थर माखन बिखरा हुआ है, इसलिए सब पत्थर चिकने हैं। वहाँ ठाकुर जी माखन मांगते गोपी से, सांकरी गली में ठाड़े जाते अपनी कामरिया लकुटिया लेके। जो वहाँ ते जा रहे हो गोपी को कहते गोपी लाओ टैक्स दो। गोपी बोली काय को टैक्स? बोले हम राजा हैं यहाँ के, वृंदावन के राजा हैं हम, हमको कर दो। तो सबरी गोपी बचती बचाती जाती और क्या कहती, कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं मैं पनिया भरन को सखी।
देखो कान्हा खड़े बिरज की ओर, देखो कान्हा बिरज की ओर, हो देखो कान्हा खड़े बिरज की ओर, देखो कान्हा खड़े बिरज की ओर। कैसे जाऊं कैसे जाऊं मैं पनिया भरन को सखी, देखो कान्हा खड़े बिरज की ओर, देखो कान्हा खड़े बिरज की ओर, देखो कान्हा खड़े बिरज की ओर। गोपियाँ ठाकुर जी के इस प्रतीक्षा में रहती थी कि कब ठाकुर जी हमारे साथ ये लीला करेंगे। एक भाव से गोपी इस बात से तंग भी थी, तंग मतलब शिकायत करती थी, पर दूसरे भाव से गोपी इस आशा में रहती थी कि ये लीला हमारे साथ घटे। एक भाव में गोपी चोरी की मैया से शिकायत करती है, और दूसरा अगर किसी के घर चोरी नहीं करी भगवान ने तो फिर चिंता भी करती, बोलो सबके घर जाते हमारे घर नहीं आते, ऐसा हमारे घर में क्या है। और जो गोपी मैया से शिकायत कराती थी ना लाला के माखन चोरी की, मान लो वाह के घर ठाकुर जी पहुंच गए माखन चुराने के लिए, तो वाह को जीन नहीं दे, बाकी इतनी बुराई करे इतनी बुराई करे, अरे राम राम छी छी कितनों बासों माखन धर राखो है। क्या गोपी को नेक भी संकोच लज्जा नहीं आवे, इकट्ठो कर करके कहाँ ले जाएगी, जा जाके उन वह कंस को दे दे, कंस के दैत्य खा खा के एकदम पहलवान है रहे, और आके फिर हम पे ही आके हमको ही कष्ट दें, हमें ही मारें हमें ही दुख दें, जाते बढ़िया या बांट दे, सब ग्वालन को खवा दे, जो बच जाए वाकू हम में बांट दे, वाकू खूब ऐसो बुरा भलो सुना के आवे। जो माखन बच जावे वो मन नहीं कर रहा खाने को तो कहा करें यहाँ को, तो सबरे बानरन को बुला ले, एक बांसुरी बजाई सबरे इकट्ठे आ जाए। ठाकुर जी ने इन पे त्रेता युग में बहुत काम करवायो, सबरे जिन पे जितने इन पे सेतु बनवायो ना सबरे थक गए। ठाकुर जी बोले जा अवतार में खूब मेहनत कर लो, अगले अवतार में मौज ही मौज है, अगले अवतार में करनो कछु नहीं है, वह लूटनो है, खाएंगे खवाएंगे मौज लेंगे। तो वही सबरे बानर आके ठाकुर जी को या मंडली में शामिल है गए, सबको ठाकुर जी माखन पवाते, सबको आनंद दिलाते। एक बार एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा मैया लाला के लिए माखन निकालती हैं। सुबह का समय था, प्रातः काल का समय था। यशोदा मैया माखन निकाल करके सुबह सुबह मथनी चला रही हैं। पहले के ज़माने में कोई फ़ोन होते नहीं थे, घड़ी होते नहीं थी, अलार्म होते नहीं थे, तो पहले कैसे जगते, बोले जब सुबह सुबह सबरे गांव में मथनी की आवाज़ आने लग जाती, सबके घर में मथनी चल जाती, तो मतलब सुबह है गई है अब जग जाओ। पूजा की घंटी की आवाज़ आने लगी, सुबह है गई है जग जाओ, ऐसे पतो लगती कि अब सुबह है गई, अब प्रातःकाल सब कुछ जग जाना चाहिए। गायन पूरी गायन की घंटी बजन लगती, क्योंकि सब ले जाते सुबह सुबह प्रातःकाल चरवा चराने के लिए, तो समझ आ जाती कि भैया अब प्रातःकाल है गई है, तो इनसे पतो लगती। तो ठाकुर जी ने देखी कि बंधन की आवाज़ आ रही है, सो ठाकुर जी जगह जगह आ गए, और कैसो सुंदर रूप बना रखो है। सूरदास जी ने बहुत पद लिखे हैं भगवान के इस बाल रूप पे। कभी ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं उसका पद लिखा है, कैसे गिर रहे हैं, कैसे मैया ने श्रृंगार करो है, श्रृंगार को पद लिखो है,
कभी ठाकुर जी नहा लिए धो लिए और नंगे ही भग गए तो वाह को पद लिखो आज हरि देखे नंगम नंगा। कभी ठाकुर जी को काजर सबरे मोड़े पे फैल गयो है तो वाह को लिखो आहा कितनो सुंदर रूप है ठाकुर जी को, काले कलूटे से तो पहले ही है खुद ही और वहाँ पे ऊपर ते काजर और फैल गो सबरे मोड़े पे। कैसे लग रहे? बोले जैसे कोई बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हो, कोई बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हो, ऐसो रूप है ठाकुर जी को। तो भैया आ गए भगवान यशोदा मैया की मथनी पकड़ के ठाड़े है गए, जिद करने लगे मैया माखन खाऊंगो, मैया रोटी पे माखन को लोंदा धर के दे दे। यही ब्रेकफास्ट होता था पहले थोड़ी मिलते थे इडली पोहा, पहले तो सूखी रोटी वहाँ पे एक कटोरी माखन धरो और बासी माखन और बासी रोटी, वाह को आनंद थोड़ी ना। आज भी ब्रज में जावे ना तो ब्रज में कभी भी ब्रज जाओ देखो बढ़िया अच्छे होटल रेस्टोरेंट में आप कहीं भी खा सकते हो, 5 स्टार कहीं भी मिल जाएगा आपको, दुनिया में खा लो। पर ब्रज का असली मजा कब है पता है? ब्रज में जाके माधुकरी करनी चाहिए। माधुकरी क्या होती है? भिक्षा मांगना, भिक्षा मांगनी चाहिए। ब्रज 84 की जब परिक्रमा करते हैं, गांव में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ ब्रज की एक आदत बड़ी अलग है, ब्रज की मैयाओं की एक आदत बड़ी अलग है। हर मैया अपने घर में कम से कम 5-10 रोटी ज़्यादा एक्स्ट्रा बना के रखती हैं। चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, 5-10 बना के रखियो, क्योंकि कभी भी कोई भी बाबा जी आएगा मांगने। एक तो ब्रज में संत बहुत रहते हैं, सब संतों का नियम है एक जगह से भिक्षा नहीं करते, एक जगह से भिक्षा नहीं मांगते। और शास्त्रों में लिखा है कभी भी एक साधु को एक घर से भोजन नहीं करना चाहिए, अलग अलग मांग के लाना चाहिए। इसको माधुकरी बोलते हैं। तो ऐसे जाना चाहिए, जा करके ब्रज की ये पद्धति है। आगरा में तुम माधुकरी लेने चले जाओ तो 2 गाली सुना देंगे, पर ब्रज में आदत है, सबको पता है कि यहाँ यात्री भी आते हैं और सबको रहता है कि भाई ब्रज की रोटी मिल जाए जैसे कन्हैया खाते थे। अभी भी कई स्थान ऐसे, अब भांडेर वन एक जगह, वहाँ आप जाओ कभी दर्शन करने, जहाँ ठाकुर जी का ब्याह हुआ था राधा रानी के संग, तो वहाँ प्रसाद यही मिलता है। वहाँ की मैया एक बैठी रहती है, चूल्हे पे गरम गरम रोटी बनाती है और उस पर माखन रखती है, एक छाछ का गिलास रखती है और एक मिर्ची का वो अचार, आहा एकदम मोड़े में पानी आ जाए ऐसो, इतना बढ़िया बना के दे चूल्हे पे गरम गरम। हम ब्रज यात्रा करते हैं ना हर वर्ष, कभी कभी रह जाती है, इस साल नहीं है, तो जाते हैं 100, 150, 200 लोग साथ जाते हैं। अब भगदड़ मच जाती है, सब मैया हमें दे दे, मैया हमें दे दे, फिर एक एक टुकड़ा बांट बांट के खाते हैं, एक एक टुकड़ा देते हैं सबको, उस पर छाछ रख के। तो ब्रज में यही खानो है भैया, ब्रज में यही प्रसाद है। ब्रज में कोई इमरती लड्डू जलेबी ये सब प्रसाद नहीं, ब्रज में 56 भोग ना, ब्रज की तो यही 56 भोग है। तो अभी भी होता, अभी भी ऐसे कभी जाओ तो मांगने जाना चाहिए, इससे थोड़ा सा अपना अभिमान भी टूटता है, क्योंकि माधुकरी मांगना हर किसी के बस की बात नहीं। भाई घर जाके रोटी मांगो, अभिमान भी नष्ट होता है और उसका आनंद भी अलग है। तो ब्रज का यही भोजन है। तो ठाकुर जी आते, मैया बासी रोटी वहाँ पे माखन रख के दे दे। मैया बोलती दे दूंगी पर नेक बैठ जा, अभी काम कर रही हूँ, अभी माखन निकाल रही हूँ, तेरे नहीं निकाल रही हूँ, ना मिलेगा माखन तो फिर तू पाम हाथ फेंक कर रोवेगो, तो नेक रुक जा। पर ठाकुर जी को इंतजार कहाँ, भगवान को इंतजार नहीं होता, ये भगवान की बड़ी कमजोरी है, प्रतीक्षा नहीं कर सकते। क्यों भैया, इनके चाहने वाले ही इतने, इनको प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, दुनिया करती है इनकी प्रतीक्षा, ये थोड़ी ना किसी की प्रतीक्षा करते हैं। सो महाराज जिद कर बैठे, मैया हम तो अभी खाएंगे, मैया हम तो अभी खाएंगे। मैया ने जैसे तैसे इनको समझायो, गोद में बिठा के एक आध कहानी सुनाई, कोई बात बताई तो जो हंसी मजाक करो, दोनों आपस में बैठ के खूब चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लाला को ध्यान भटक गयो, मैया ने लाला को ध्यान एक थोड़ो सो भटका दियो।
पर फिर मैया को याद आई, अरे लाला को ध्यान तो भटक गयो, पर हमते तो इतनी बड़ी गलती है गई। अभी थोड़ी देर पहले सुबह सुबह चूल्हे पे गरम करने दूध रखो, वो दूध भी कौन को? ठाकुर जी की प्रिय गैया गंगी, गंगी गैया एक ठाकुर जी की थी। वह को दूध ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पसंद हो, वही को दूध पीते। वह गाय को दूध ना मिले तो रिमड़ जाते, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। तो मैया ने सोची ये दूध भी फैल गयो तो फिर कलेश कर देगो। सो मैया दूध बचाने चली गई। अब वहाँ तो दूध बचाने गई, अच्छो घटना का घटी थोड़ी देर पहले ही ठाकुर जी बड़े खुश है कि मैया ते पूछ रहे, मैया एक बात पूछूं? मैया बोली हाँ लाला पूछ। बोले मैया तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया बोली लाला मोकू तो तू प्यारो है ना। मैया तू जब देखो मेरी तरफ तो तू ध्यान ही ना दे, सुबह से सांझ तक ये दूध दही में लगी रहे, मैं अकेलो भटकतो रहूं सब जगह, गोपिन ते डांट खातो। मैया तो को मैं प्यारो नहीं हूं। मैया कह रही कैसी बात कर रहे हो लाला, तेरे सामने सब न्योछावर, और इतनो कहो ही कि मैया दूध बचाने चली गई। अब तो ठाकुर जी को एकदम थतैया लग गए, नाराज है गए, गुब्बारों बन के ठाड़े है गए। बोले अवाली अवाल हमने पूछी कि मैया तो को दूध प्यारो पूत प्यारो, बड़ी हटके कह रही कि मोकू तो पूत प्यारो। अब देखो हमको इग्नोर करके चली गई। अब ठाकुर जी को अगर पेशेंस तो एक चीज, और ठाकुर जी को इग्नोरेंस नहीं पसंद भैया, कोई इनको इग्नोर करे ये पसंद नहीं। कोई है किसमें हिम्मत ठाकुर जी आए और कोई इग्नोर कर दे? वो तो एक सिनेमा की लाइन है ना, है तो सिनेमा की, पर वो असल में ठाकुर जी के लिए फिट होती है। हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये ठाकुर जी के लिए ही है भैया, ये जहां ठाड़े है जाए तो वहीं से लाइन चालू होती है, वहीं से सब दुनिया शुरू होती है। ठाकुर जी बोला अच्छा हमारी दुनिया तड़पती रहे एक झलक पाने को, अब मैया को मैं मिल गई तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, दूध इतनो प्यारो है। तो ठाकुर जी कहते हैं हम ते जो प्यारो ले हम वही खत्म कर देंगे। सो लेके अपनी बांसुरी ठाकुर जी ने जितने मैया ने मटका लटका रखे, दूध के दही के माखन के सब रे, एक पूरा भंडार होता था दूध दही का, वहाँ पे छीके पे माखन लटके धरे, सब मटकी धरी रखी, सब फोड़ दी ठाकुर जी ने। और मटकी भी ऐसी नहीं, सब पुरानी पुरानी मटकी। कोई जब यशोदा मैया पहली बार आई घर में तो चचिया सास ने मुँह दिखाई में दई, वाकू भी वो मटकी वाकी चचिया सास ने दई। तो पुराने खानदान पुरानी मटकी, ठाकुर जी ने सब रे खानदान ऐसे लगो, मटकी फूट गई ऊपर वो गलो गलो लटको, ऐसे लगो सब रे खानदान को फांसी पे चढ़ा दियो। चाची की, ताई की, बुआ की, सबकी मटकी फोड़ डाली, अब सबरे लटक रहे वहां ऐसे ही। यशोदा मैया को खटर पटर की कछु आवाज आई, मैया को लगी कछु कांड कर दियो याने तो दिन भर कुछ ना कुछ उत्पात करते ही डोले यू सबरे ब्रज में, आज यानी यहाँ भी कछु कर दियो। सो मैया लेके डंडी दबे पांव लाला को पकड़वे ताई धीरे धीरे आ रही हैं। ठाकुर जी के कान बड़े तेज हैं, देख लिए अच्छा पायल की आवाज़ आ रही है, मतलब मैया आ रही है मैं पकड़ने, अब पकड़ेगी और मारेगी। सो भैया भाग लो। सो ले करके अपनी बांसुरी और भागे ठाकुर जी, पीछे पीछे मैया भी भागी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, सवरे आंगन में भगे डोल रहे हैं दोनों जने। देवता सवरे ठाड़े आकाश में या दृश्य को देख के खूब आनंद ले रहा। हा क्या यशोदा मैया तुमने क्या जीवन पाया, बताओ। डर भी डरता है जिससे देख के भाग जाता, आज वो तुम्हारी डंडी के डर के मारे भग रहा है, कहीं पकड़ा ना जाऊं मैया मारेगी। सबरे आंगन में भाग दौड़ मची है, देवताओं में कंपटीशन है, घोड़ लगी है। एक बोला ये बड़े बड़े वेदज्ञ योगी ज्ञानियों से तपस्वियों से पकड़ में नहीं आया, आज पकड़ में आएगा ना। दूसरा बोला ना देख लेना पकड़ में आ जाएगा। लगी शर्त, बोल देखो शर्त लगी है, पकड़ा जाए कि ना पकड़ा जाए। और आज भैया ठाकुर जी ने सारे वेद, सारी साधन पद्धति, सब के नियमों को बदल दिया। क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। बदल गया नियम, पकड़ लिए मैया ने कन्हैया को, पकड़ लिया। अब अगली शर्त लगी, बांध नहीं पाएगी। कौन बांध पाया? ये अबध्य है, अबध्य को कोई बांध नहीं सकता। पर यशोदा ले रस्सी बांधना आरंभ करती हैं, बांधना शुरू करती हैं। बंधते बंधते महाराज सबरी ब्रज की रस्सी छोटी पड़ गई, पर ठाकुर जी बंधने में न आए। सबरी कोशिश विफल है गई, सबरे प्रयास विफल है गए। और तब पूरनमासी, ब्रज की सबसे पुरानी गोपी कौन है? पूरनमासी। ये पुरोहिताइन है, पंडिताइन है ब्रज की। कोई भी समस्या का समाधान ना मिल रहा हो तो पूरनमासी बुलाई जाती। तो पूरनमासी से पूछी कि मैया कछु बताओ, बंधने में नहीं आ रहा हो छोरा। पूरनमौसी बोली रुक जाओ, मैं अभी बताऊं कैसे बंधे हुई हूँ। पूरनमौसी भागी भागी गई सीधी बरसाना श्री जी के महल में, और श्री किशोरी जी से बोली तुम्हारे ये बंधने में नहीं आ रहे, कछु दे दो जो बंध जाए। तो श्री किशोरी जी ने अपने पास से एक रस्सी दी और वह रस्सी को लेके आई, और पूर्णमासी ने वो रस्सी मैया को दी, और जैसे श्री जी के हाथ के स्पर्श करी रस्सी आई, वह रस्सी से ठाकुर जी तुरंत बंध गए। क्योंकि भैया जाकू कोई ना बांध सके ना, वाकू हमारी श्री जी की कृपा बांध सके, वाकू श्री राधा रानी की कृपा बांध सके, श्री किशोरी जी की कृपा बांध सके। ठाकुर जी को पाने के लिए भी सरल रास्ता यही है, रास्ता यही है कि श्री किशोरी जी की कृपा से जब उनको लगता है ना कि ये भक्त मुझे पुकारता है, और उनको लगता है कि मेरे पास इसकी भक्ति, इसकी सेवा, इसका प्रेम पूरा हो गया, तो ले करके श्री किशोरी जी उसका हाथ ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा देती है। आज से ये आपका, अब आप संभालो। जब उनको लगता भी ये योग्य हो गया, जैसे घर में जब पुत्र पुत्रादि पुत्री बड़ी हो जाती है, तो जब लगता है कि अब ये समझदार हो गई है, तो क्या करते हैं, पिता उसके हाथ का पानी ग्रहण कर देता है, उसके हाथ को सौंप देता है, कह देता है कि अब इसको तुम संभालो। तो श्री ठाकुर जी भी वैसे ही, जब श्री जी को लगता अब ये एकदम पक गया है, अब ये परिपक्व हो गया है, हमको इसने खूब भजाए, खूब माना है, तब वो उसके बंधन को श्री ठाकुर जी से बांध देती है। रास्ता यही है, रसमयी रास्ता तो यही है, बाकी तो फिर जो जैसा भजना चाहे वैसा भजे, पर रसमय रास्ता यही है कि किशोरी जी से प्रार्थना करें कि हे किशोरी जी, आप हम पे कृपा करो ताकि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो, इस भक्ति की प्राप्ति हो। और वो जल्दी सुन लेती हैं। वैसे भी मैयाओं का, माताओं का हृदय पुरुषों से थोड़ा जल्दी पसीज जाता है। अपवाद ना हो तो कोई, अब कोई अलग ही कोई निकल आए तो वो तो अलग बात है, पर हृदय जल्दी पसीजे ऐसा श्री किशोरी जी का हृदय है, उनका मन है। भोरी भारी है ना, इसलिए उनका नाम भोरी है। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। मृदुता है, उनमें दया भरी है, कृपा भरी हुई है। कर्मन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिंदु। श्री बिंदु महाराज लिखते हैं, कर्मों की रेख देखते हैं ठाकुर जी पहले। अच्छे कर्म किए, अच्छा नहीं किए लौटा दो, ये आने योग्य नहीं है, सब हिसाब लगाते हैं। कर्मन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिंदु, पर बिन देखे अपनावे सो वृषभानु की किशोरी है। ऐसी कृपामयी श्री किशोरी जी, उनकी कृपा से ही भक्ति मिलती है, उनकी कृपा से ही ब्रजवास मिलता है। तो प्रार्थना करें श्री जी से। क्या प्रार्थना है?
या ब्रज की जाकी तुम कथा सुन रहे हो ना, जहाँ में ठाकुर जी भी घुटमन घुटमन डोल रहे हैं, जहाँ में ठाकुर जी भी माटी पा रहे हैं, ब्रज की मिट्टी खा रहे हैं, ये ब्रज साधारण नहीं है। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, हमको जन्म दो तो जन्म जन्म दीजो, या ही ब्रज बस हो। हमको याते दूर नहीं भेजो प्रभु, कभी नहीं, काई जन्म में नहीं, काई युग युग में भी हमें या ब्रज भूमि या ब्रज की माटी ते दूर नहीं जाना। पर ये संभव कैसे है? जब श्री जी रीझेंगे। इसलिए प्रार्थना करें उनसे। ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भाव है, आप सब भी प्रार्थना करें। हो मोहे ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। हो मोहे ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की। जय। तो हे लाडली, हे प्यारी जू, हे श्यामा जू, आप हमें ब्रज में ब्रज का वास दें, ऐसी कृपा करें। ये एक भक्त मांगता है श्री किशोरी जी से, और उनकी कृपा से ब्रजवास प्राप्त होता है। तो यहाँ रस्सी लाई गई, ठाकुर जी को बांधा गया, ठाकुर जी बंधन में बंध गए, और फिर भगवान ने रस्सी बंधे हुए ही पूरे उखल समेत प्रभु गए और जाकर के दोनों अपने आंगन के वृक्षों के बीच में उखल को उलझा करके और वहाँ दोनों वृक्षों का उद्धार किया। इस प्रकार उखल बंधन की सुंदर लीला, सुंदर कथा सुनाई गई। आगे भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी। खेलते खेलते ब्रज की माटी खा गए। सबरे ग्वाल बालन ने आके शिकायत करी, मैया तेरे छोरा माखन खावे हो, चलो जब तक ठीक हो। तेरो लाला अब तो मैया बिगड़ गयो है, कैसे? बोल माटी खावे लगे हो है। मैया बोली अच्छो कन्हैया तेने माटी खाई? ठाकुर जी बोले ना हम भक्षितवानम भ सर्वे मिथ्याभिशंसिन। मैया सबरे झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली सबरे झूठ बोलेंगे ऐसा तो है नहीं सके, कछ तो गड़बड़ होगी, तेने करी होगी। बोले ना मैया मैंने कछु ना करो। तो मैया बोली ठीक है तो मुँह खोल के दिखा। ठाकुर जी ने मुँह खोल के दिखायो और मुख के अंदर ठाकुर जी के ब्रह्मांड को मैया को दर्शन हुयो। 2 बार भगवान ने ब्रह्मांड को दर्शन करायो। एक बार मैया दूध पिवा रही, पीते जा रहे। मैया बोली कितनो दूध पीवेगो, तेरे पेट में अपच है जाएगी, पेट खराब है जाएगो। तो ठाकुर जी ने जमाई लई, मोड़ो खोल के दिखायो तो सबरे ब्रह्मांड बैठे पेट में। ठाकुर जी बोले मैया मोकू कभी अपच ना होगी, क्योंकि मोकू तीनों ब्रह्मांड सबरे लोकन को मोकू पवानो है भोजन, तो मैं जितनो भी दूध पी लूँ कभी भी मेरो पेट ना बढ़ सके। तो महादर्शन करायो और एक ठाकुर जी ने आज ब्रज की माटी खा के दर्शन करायो। तो ऐसे सुंदर लीला करी। फिर भगवान ने ग्वाल बालन को कही, नंद बाबा उपनंद सुनंद सबने मिलके एक सुझाव रखो कि भैया अब हमको स्थान बदल देना चाहिए, अब हमको ये स्थान को परिवर्तित करना चाहिए। कहाँ जाएंगे? बोले वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम। एक बड़ो सुंदर कानन है, कानन माने वन है, वृंदावन, वहाँ में जाके निवास करेंगे। तो सबरे ग्वाल बाल
सखा सब मिलके वृंदावन चले गए और वहीं ठाकुर जी ने अपनी लीला करी। 5 साल की अवस्था में ठाकुर जी ने स्थान परिवर्तन करो। कई सारी लीलाएं आती हैं, माखन चोरी की लीला भी आई। फिर 5 साल 2 महीना की अवस्था में भगवान ने गौचारण आरंभ किया। भगवान गैया चरावे लगे और घर ते निकलते गैया चराने वह दिन बड़ो उत्सव हुयो, क्योंकि घर के लाडले ने घर को काम संभालना चालू करो। जब पहली बार लड़का दुकान पे बैठे धंधा संभाले तो घर वाले बड़े खुश होते, बोले अब हमारे छोरा ने संभाल लियो घर को काम धंधो। तो आज जब कन्हैया 5 साल के ही काम धंधो संवारवे लगे, 5 साल ते ही बोले हम गैया चराएंगे। बोले लाला भी तू छोटो हो। बोलो ना हम छोटे नहीं है मैया। क्यों? हम दूध पीते हैं तो मैया कहती है तू इतना बड़ो हैगो कब तक दूध पिएगो। अब कह रही है छोटे हैं तो मैया पहले तो तू खुद ही कंफ्यूज है, तो को खुद ही ना समझ आ रहा हम बड़े हैं कि छोटे हैं। अब मैया अब हम बड़े हैगे, अब हम घर संभालेंगे। तो 5 साल की छोटी सी उम्र से ही भगवान ने घर संभालना, गैया चराना शुरू कर दिया। गैया चराने लगे, छोटे छोटे बछड़ों को चराते पहले पहले, ये खुद भी छोटे से नन्हे से, तो छोटी छोटी गैया लेकर के जाते, गैया के बछड़ाओं बछियाओं को लेके जाते। और फिर भगवान इस गौचारण लीला में